अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा छठा लेक्चर है जिसमें हम लोग सबक हकूकुल इबाद बाब चारों में से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 80 के ऊपर है हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद यानी कि जैसे कि नाम से ही है कि बंदों के हकूक़ दो तरह के होते हैं, हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह से अल्लाह ताला के हकूक़ मुराद हैं, उसमें इबादत वगैरह आ जाती हैं। और हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़, इसमें वालिदैन, रिश्तेदार, असातिज़ा, पड़ोसी, औलाद, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं हकूकुल इबाद में। ठीक है, तो इंसान का ताल्लुक़ मुआशरे से है, इंसान मुआशरे में रहता है और उसको उन सब के हकूक़ पूरे करने होते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती तो मुआशरे में क्या होता है, बिगाड़ और इंतशार पैदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से मैं आपको एक समरी से देती जा रही हूँ, आप लोगों ने इसकी जो रीडिंग है वो ख़ुद से करनी है। यहाँ पे रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, ठीक है, कि इसके बारे में भी कुरान मजीद में भी इरशादात हुए हैं और अहादीस में भी इस रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से काफ़ी अहादीस भी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है इसमें अपनी यानी अल्लाह ताला और इस्लाम के अंदर जो है अल्लाह ताला और रसूल के बाद जो वालिदैन हैं और जो रिश्तेदार वगैरह उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। इस सिलसिले में कुरान करीम की आयत है सूरह बकरा, इसमें 215 आयत में यहाँ पे बताया गया कि ए नबी, तुम लोगों से पूछते हैं, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें, तो कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो माँ बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को, मुसाफिरों को, सबको दो। और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। और इसी सिलसिले में वालिदैन के रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से अहादीस भी मौजूद हैं। अब इसमें यहाँ पे है, नादार को सदका देना एक नेकी है, लेकिन रिश्तेदार को देने से सदका भी अदा होगा और रिश्तेदारी का हक़ भी अदा होगा। ठीक है, कि इससे अवल खेश और बाद दरवेश ये भी कहा जाता है। एक उसका फ़ारसी का मक़ूला है कि पहले रिश्तेदारों को उनका हक़ दो और उसके बाद जो बाहर के लोग आते हैं वो उसके बाद आते हैं। ठीक है, और इसी सिलसिले में रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से यहाँ पे कुरान मजीद की आयात और अहादीस को बयान किया गया। फिर आ जाते हैं मेहमान के हकूक़। ठीक है, यानी हर तरह के हर शख्स के जैसे हकूक़ हैं, इसी तरह से मेहमान के हकूक़ भी हैं कि अगर इंसान के घर में मेहमान आते हैं, मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। ठीक है, और फिर उसकी है कि उनकी इज़्ज़त व एहतराम, खातिर तवाज़ु जो है उसका भी ख़ास इंतज़ाम किया जाना चाहिए। यानी उनकी जो ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए इंसान को। अपनी यानी कि अगर तकलीफ़ भी हो रही है तो उसकी अपनी तकलीफ़ पर भी उसकी ज़रूरियात को फ़ौक़ियत देनी चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी है कि वो मेहमान नवाज़ के साथ तक थे कि वो खाना नहीं खाते थे कि बग़ैर किसी भी शख्स के। अगर कभी उनके मेहमान के बगैर नहीं खाना खाते थे, अगर मेहमान नहीं आता था तो अगर राह चलते मुसाफिरों में से भी कोई उनको होता था तो उसको भी वो अपने साथ बिठाकर खाना खाते थे। और इसी हवाले से अहादीस वगैरह भी बयान हुई हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल के मेहमानों के हकूक़ के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल क्या था कि उनका भी ये था कि मेहमानों के वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ थे कि जब भी कोई मेहमान वगैरह आता थे तो उसको यानी कि उसकी मेहमान नवाज़ी किया करते थे और बहुत ज़्यादा इसरार किया करते थे उसको खाना खिलाने के हवाले से। फिर आगे है मरीज़ के हकूक़ के मरीज़ों के हकूक़ हैं कि अगर कोई शख्स बीमार है तो उसकी इयादत करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो बीमार की इयादत को अपनी इयादत कहा कि अगर कोई शख्स बीमार की इयादत करता है तो उसने क्या है मरीज़ के हवाले से है कि फिर यानी कि जो भी शख्स बीमार होता है तो उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है और उससे मुलाकात के लिए जाता है तो एक पुकारने वाला फ़रिश्ता आसमान से पुकारता है कि तुम अच्छे हो, अच्छे रहे, तुम्हारा चलना अच्छा रहा, तुमने अपने लिए जन्नत में ठिकाना बना लिया। यानी कि मरीज़ के हकूक़ के हवाले से अहादीस वगैरह यहाँ पे बयान हुई हैं। आप लोगों ने इस पूरे सबक की रीडिंग करनी है। अब हम लोग इसके जो मशक़ी सवालात हैं, मुख्तसर सवालात जवाबात, उनकी तरफ आते हैं। इसमें आप लोग जैसे जमात का काम और सारा तारीख़ वगैरह लिखते हैं, वो लिखने के बाद सबक का उन्वान हकूकुल इबाद, इसमें आप मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, दराज़ी उम्र और फ़राख़ी रिज़्क़ का क्या नुस्खा है। इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो और उसकी उम्र दराज़ हो तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। और उसके बाद सवाल नंबर 2 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी बयान करें। तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिन खूबियों का ज़िक्र फरमाया उनमें से एक ये भी थी कि वो हर दर्जा मेहमान नवाज़ थे। वो मेहमान के बगैर खाना तनावुल ना फरमाते। अगर कोई मेहमान नहीं आता था तो राह चलते मुसाफिर को अपना मेहमान बना लेते थे। सवाल नंबर 3 है, मेहमान के लिए इसार और कुर्बानी का क्या मतलब है। इसका जवाब है, मेहमान के लिए इसार और कुर्बानी का मतलब यह है कि उसके आराम को, अपनी तकलीफ़ पर फ़ौक़ियत दी जाए, नहायत खुशउस्लूबी और खुश दिली से उसके खाने पीने का एहतमाम किया जाए। खुश उसलूबी में और खुश दिली से खाने पीने का एहतमाम किया जाए
और किया जाए और उसको इसरार के साथ खाना के साथ खिलाया पिलाया जाए। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, मरीज़ से दुआ की दरख्वास्त क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब है, मरीज़ से दुआ की दरख्वास्त करने के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाओ तो उससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो, क्योंकि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। जी हमारा यहाँ पे ये सबक ख़त्म हो गया है। इसको आप लोग अपने कॉपी पर अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।